हेलो भाई, कैसे हो सब। आज की जो अपनी वीडियो रहेगी वो रहेगी आपकी जो टीजीटी की वैकेंसीज आई है एंड जो आपके डाउट्स हैं उसको लेके। एंड एक आपका एनसीटी का डाउट रहता है कि भाई कैसे अप्लाई करें एंड जो वहां से पेंडेंसी आती है उसको कैसे क्लियर करें। फर्स्ट शॉट में ही आप उसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। वैकेंसीज आपकी भाई लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज दोनों बता दी थी तकरीबन एक हफ्ते पहले। ठीक है। तो अब की बार कुछ आरआर्स में चेंजेस हुए हैं। फीमेल एज रिलैक्सेशन नहीं है अब की बार। जो 10 ईयर एज रिलैक्सेशन मिलता था वो अब की बार नहीं है। ठीक है। तो ये वाला अब की बार नहीं है। आपकी जो एज है वो रहेगी भाई 30 यूआर के लिए। और ओबीसी रहेगा भाई, वो रहेगा आपका 33। SC ST में जो आपको 5 साल का मिलता है वो। ठीक है। तो ये आपका एज रिलैक्सेशन वाला रहेगा। लास्ट डेट जो है आपकी 7 नवंबर है। इससे पहले आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है 7 नवंबर से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके कंप्लीट होने चाहिए। जैसे आपका बीएड का रिजल्ट आ चुका हो, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी हो, और जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी कंप्लीट हो, कोई पेंडिंग ना हो कि मेरा रिजल्ट दिसंबर में आएगा तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। नहीं भाई, जब तक आपकी 7 नवंबर की लास्ट डेट है इससे पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। आपका एनसीएल जो है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए और 7 नवंबर से पहले, मतलब इस डेट के बीच में आपका एनसीएल ईडब्ल्यूएस जो है दोनों बने होने चाहिए। ठीक है। जो भी आपके सर्टिफिकेट होते हैं कास्ट रिलेटेड वो सारे आपके 7 नवंबर से पहले के होने चाहिए। एनसीएल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, कोई भी आपका सर्टिफिकेट हो जो भी। तो एनसीएल वाले भाई अपना अप्लाई कर देना पहले ही। ठीक है। तो अब जो है आपका ये है एडवर्टीजमेंट नंबर आपका 6/25। अब की बार जो है आपका कुछ चेंजेस हुए हैं। जैसे आपके अ, अब की बार बीएलएड को भी इन्होंने एलिजिबल कर दिया है। और जो भी आपके मास्टर डिग्री में जैसे आपने कोई सब्जेक्ट किया हुआ है और आपका बीए में है तो आप ये सारी चीजें एक बार पढ़ लेना, यहाँ से आप ये एलिजिबल है। ठीक है। अगर किसी ने मास्टर डिग्री की है जैसे मैथ्स में तो वो एलिजिबल है, और बीए की है तो वो भी एलिजिबल है, और मास्टर की है वो भी एलिजिबल है। कई बार क्या होता है, जैसे बीएससी वाला है, ठीक है, उसने यहाँ पे मैथ्स नहीं पढ़ा पर क्या किया उसने एमएससी जो है वो क्या कर ली, मैथ्स से कर ली, तो वो वाला यहाँ पे एलिजिबल है हायर एजुकेशन के बिहाफ पे। तो उनके जो है ऑल ओवर जो है 50% होने चाहिए। ठीक है। ऑल ओवर उनके 50% होने चाहिए बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में। ठीक है। और बीए में भी जैसे आपकी बैचलर डिग्री जो होती है ग्रेजुएशन, उसमें भी आपके 50% जो है मार्क्स होने चाहिए। और वो सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट आपने कम से कम 2 साल पढ़ा हो। कंसर्न सब्जेक्ट जो है आपने जो है कम से कम जो है 2 साल पढ़ा हो। ठीक है। और अब की बार ये वाला भी कुछ नई चीज आई है। ये मैंने आपके 2021 वाले एडवर्टीजमेंट में भी देखी है और 2023 वाले में भी देखी, पर ये चीज ये नोट्स वहां पे नहीं था। अब की बार यहाँ पे कुछ अलग से दिया है। तो अगर किसी को लगता है कि वो अ, जैसे मैथ्स है इससे रिलेटेड उसने कोई ग्रेजुएशन या फिर कुछ स्पेशल डिप्लोमा डिग्री या मास्टर डिग्री की है और वो इनमें से नहीं है, ठीक है, तो वो अपना फील करके ट्राई कर सकता है। अगर सिलेक्शन होता है तो वो इसके बिहाफ पे वो चैलेंज कर सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे आपका सी टेट है, फर्स्ट ईयर में आपने जैसे क्वालिफाई किया, ठीक है, आपका रिजल्ट नहीं आया था, और अब
जो है आपका सीटेट जो है अभी हुआ नहीं है, अगर आपने पहले फर्स्ट ईयर में किया हुआ है तो आप जो है फॉर्म फिल 100% करो, और भाई अगर सिलेक्शन होता है तो इसके भी आप चैलेंज कर सकते हो, क्योंकि अथॉरिटी अभी इनके पास भी है और ये अथॉरिटी दूसरे तरीके से भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें आपको बेनिफिट भी मिल सकता है, इसमें ये अपने आप को बेनिफिट दे सकते हैं, तो दोनों चीजें हैं इसमें। तो अगर आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, इनमें से नहीं है, और तो आप जरूर एक बार फील करके देख लेना, क्योंकि कुछ चीजें इन्होंने लिए हैं कि जो है कुछ क्वालिफिकेशन में छूट दे सकते हैं डीएसएसबी या फिर जो डीओई है। तो यहाँ से आप अपना फॉर्म फिल जरूर करना जो भी हो आपने। और जो एज रिलैक्सेशन है वो क्या रहेगा भाई, आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है सेम डिपार्टमेंट, तो उनके लिए एटलीस्ट जो है 120 वर्किंग डेज का होना चाहिए पार्टिकुलर ईयर, और ये उनका कोई नोटिस नंबर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, तो अब आते हैं आपका, ये मैथ्स की क्वालिफिकेशन हो गई है, अब आते हैं आपकी इंग्लिश। इंग्लिश आपने 2 साल किसी भी ग्रेजुएशन ईयर में पढ़ी हो मास्टर डिग्री, या फिर अगर आपने जैसे बीए नॉर्मल की है और आपने बीए जैसे आपने 1 साल इंग्लिश पढ़ी, ठीक है, और एमए फिर आपने जो है एमए इंग्लिश कर ली, तो आप यहाँ से एलिजिबल हो। ठीक है, तो आप यहाँ से एलिजिबल हो सकते हो, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ कि भाई मास्टर डिग्री भी आपकी होनी चाहिए, अगर आपके पास मतलब है बीए नहीं है, और का मतलब होता है या, ये नहीं तो ये। ठीक है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हो, अगर आपने 1 साल यहाँ पे इंग्लिश पढ़ी है, या फिर आपका कोई और सब्जेक्ट है और मास्टर में आपने उस सब्जेक्ट रिलेटेड पोस्ट रिलेटेड जो है आपने वो सब्जेक्ट मास्टर में पढ़ लिया 2 साल, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और बीएलएड तो है ही है, वो आप देख सकते हो, और बीएड सीटेट आपके पास होना चाहिए सबके पास। अब आते हैं भाई आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस में जो है आपने जो है सब्जेक्ट जो आपके 50% नंबर जो होने चाहिए, देन अगर आपने जैसे एमए पॉलिटिकल कर ली, ठीक है, और यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन नहीं बन रही, यानी आपने 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़े 2 साल, तो आप जो है यहाँ से अगर आपने एमए की हुई है किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी एमए पॉलिटिकल ऑनर्स या फिर जो भी कोई ऑनर्स किया हुआ है, तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो, एमए वाले भी। ठीक है, तो और बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या बीकॉम ऑनर्स जिन्होंने भाई बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स या ये स्टैट्स आपने पढ़ा हो, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। आपको जो है ये आपकी कंडीशन है एसएसटी के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी एंड बिजनेस स्टडीज एंड स्टेट्स, ये आपने कम से कम जो है सोशल साइंस के लिए आपका एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट जो है, ये आपने एक सब्जेक्ट जो है कम से कम 2 साल पढ़ा हो ग्रेजुएशन में। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा तो आपने मास्टर जो है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपने 2 साल जो है यानी मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट से की हुई है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आ गया वही आपका सोशल साइंस तो हो गया, अब है आपका नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस में भी सेम ही चीज है, आपका जो है आपके 50% नंबर जो है होने चाहिए भाई किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से जो भी आपका यूजीसी से अप्रूव्ड है। ठीक है, और जो है आपकी बीएड जो है एनसीटी से होनी चाहिए, और जो है आपके पास द कंसर्न सब्जेक्ट शुड हैव बीन स्टडीज फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, मतलब कोई भी सब्जेक्ट जो आपका साइंस से रिलेटेड है, वो कौन से साइंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, ये आपके साइंस से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है, ये आपने कम से कोई एक सब्जेक्ट जो है 2 साल पढ़ा, कम से कम 2 साल पढ़ा हो, या फिर आपने इनमें से किसी सब्जेक्ट में जो है मास्टर डिग्री की हुई हो, इनमें से किसी में आपने मास्टर डिग्री की है तो भी आप एलिजिबल है। और बीएलएड वाला जो भी है आप अपना ये होता ही है, अब की बार हुआ है ये, तो ये आप सब्जेक्ट जो है आपका बीएलएड वाले ये अपना देख लेना, आपने कम से कम जो है ये
3 साल जो है पढ़ाओ। तो साइंस के सब्जेक्ट ये हैं, ग्रेजुएशन में कम से कम आपने 2 साल पढ़ा होना चाहिए एक सब्जेक्ट, या फिर इनमें से आपने ग्रेजुएशन की मास्टर डिग्री की होनी चाहिए इन सब्जेक्ट्स में। हिंदी, हिंदी का भी वही सेम ही है। हिंदी भी आपको जैसे 2 साल तक आपकी ग्रेजुएशन में आपने पढ़ी होनी चाहिए, या फिर आपने मास्टर डिग्री की हुई हो, या फिर आपकी बीएड बीएलएड तो है ही है, और आपका सीटेट होना चाहिए। तो ये आपका सब्जेक्ट वाइज वैकेंसीज है। कुछ अब की बार ऐसा कंफ्यूजिंग है नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सब चीजें अलाउड कर दी हैं। अब की बार जैसे बीएलएड है, मास्टर है, या फिर आपने कोई एक सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ा हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अप्लाई कर सकते हो। और कुछ आपकी जैसे कुछ ऊपर नीचे चीजें हैं, तो वहां से आपको अगर ये बेनिफिट भी मिल सकता है, अगर वो देना चाहेंगे आफ्टर सिलेक्शन, ठीक है। अदरवाइज ये तो कुछ और ही चीज है, किसके लिए ये तो भाई अब क्या बता सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो, ठीक है। संस्कृत का भी सेम ही है भाई, आपने 2 साल के लिए ग्रेजुएशन में, या फिर आपने मास्टर डिग्री की हो, और सीटेट वगैरह जो भी अपना होता है। टीजीटी पंजाबी भी वही सेम है भाई, 2 साल आपने ग्रेजुएशन में पढ़ी हो या फिर मास्टर डिग्री हो, और सीटेट आपके लिए कंपलसरी है। तो आपकी जो फॉर्म फिल करने की डेट रहेगी भाई, वो रहेगी 9 अक्टूबर से, 9 अक्टूबर से आपका, और 7 नवंबर तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। ऑनलाइन ये फॉर्म फिल करना है आपको। और जो है ओबीसी जो है भाई आपका, ओबीसी जो है आपका, जो कैटेगरी वाली जो आपको सबको दिक्कत रहती है, ओबीसी भाई ओनली दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ठीक है। आपका जो है ओबीसी जो है एनसीटी ऑफ दिल्ली का होना चाहिए। और जो है आपके पास जो प्रूफ जो है, यानी जो बिहाफ पे बना हो, वो सितंबर 1993 से पहले का आपका प्रूफ जो है होना चाहिए इसमें, जो कि आपका इसमें भी लिखा है नीचे, ठीक है। तो आप जो है इसमें ये आपकी क्वालिफिकेशन, और ये आपका ओबीसी आपका दिल्ली वाला होना चाहिए, ओनली दिल्ली ओबीसी एंड एनसीएल। एनसीएल आपके पास जो है लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, अदरवाइज आपको कैटेगरी वाला जो है बेनिफिट नहीं मिलेगा, ओबीसी वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपके पास ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो है, जो भी आपका 7 नवंबर से पहले का होना चाहिए। और जो है भाई आपका रिलैक्सेशन तो अब की बार है ही नहीं, और जो आपका एग्जाम स्कीम रहेगी वो वही सेम स्कीम है, और वही सिलेबस है, ठीक है। वही 200 नंबर का आपका पेपर है, 100 नंबर का आपका फर्स्ट पार्ट है, 100 नंबर का आपका सेकंड है। इसमें क्या है, 10 नंबर की आपकी टीएम आएगी, और 90 का आपका मेन सब्जेक्ट होगा। और इसमें आपके 20-20 नंबर के आपके 5 सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो ये आपके सब्जेक्ट्स हैं। और टोटल जो है, जैसे आपके 200 में से आपको 40% मिनिमम इनका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। जैसे 200 में से यूआर की जो कट ऑफ है 80 से नीचे नहीं जा सकती, ठीक है, 80 से नीचे नहीं जा सकती। ओबीसी की 70 से नीचे नहीं जा सकती, और जो है इसकी 60 से नीचे नहीं जा सकती। और एक ये डाउट भाई, जो आपका एनसीटीई सर्टिफिकेट के लिए जो आता है सबसे पहले भाई, अगर आप जाके ऑनलाइन अप्लाई करोगे, तो ये 5 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अप्लाई करने से पहले, नहीं तो वो आपका जो है प्रोसेस को स्टक रखेंगे, अटका के रखेंगे, या फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग द फॉर्म, ये आपके पास होने ही चाहिए। फॉर्म फिल करते टाइम जब आप एनसीटी के लिए अप्लाई करते हो, तो ये आपके पास होने चाहिए। इसमें आपका जैसे मार्कशीट आपकी ओरिजिनल होनी चाहिए, डिग्री,
और आपके पास ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो होता है, ये आपका जो एनसीटी से जो कॉलेज को लेटर मिलता है वो, और एक एफिलिएशन सर्टिफिकेट जो आपका होता है। तो ये आपके पास ये 5 डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अप्लाई करते टाइम अपलोड करने ही करने हैं, नहीं तो आपका वो रुका रहेगा, वो फिर आप परेशान रहोगे कि मेरा तो आया नहीं या मेरा रिजेक्ट हो गया। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट है आपको, तो ये डॉक्यूमेंट आपको इसी ऑर्डर में अटैच करके उनको देने हैं। और एक जो भाई आपका डाउट है कि EWS अदर स्टेट वैलिड है, यानी ये भाई वैलिड होता है, क्योंकि जो आपका बनता है EWS स्टेट में या सेंट्रल का जो भी, वो आपका सेम क्राइटेरिया पे ही बनता है। ठीक है। ओबीसी में क्या होता है, अदर अदर कास्ट भी होती है, जैसे दिल्ली में कुछ अलग कास्ट को भी इंक्लूड किया गया है, वो सेंटर में नहीं है। तो इस टाइप के EWS जो है सेम क्राइटेरिया पे ही बनता है सबका। तो EWS अदर स्टेट और जो है सेंट्रल दोनों के लिए जो है एलिजिबल है। ठीक है। तो EWS कोई भी हो वो अपना अप्लाई कर देना, कोई सी भी स्टेट का हो। अगर आपके पास सेंटर का है तो अच्छा है EWS। ठीक है। और आप सेंटर का बनवा सकते हैं, वो भी अच्छा है। बाकी स्टेट वाला भी चलना चाहिए, क्योंकि कोई स्पेसिफिक इसमें कहीं नहीं लिखा कि सेंटर और स्टेट का है, क्योंकि जो बनता है वो सेम क्राइटेरिया पे ही बनता है EWS सबका। ठीक है। और सब उसमें जो है सब कास्ट आती है, कोई स्पेशल कास्ट नहीं है कि भाई स्टेट के लिए अलग है और सेंटर के लिए अलग है, जैसे ओबीसी में होता है। कई स्टेट में ओबीसी में अलग कास्ट होती है, वो सेंटर में नहीं होती। तो ओबीसी के लिए अलग अलग चीजें हैं, तो उसमें वो नहीं आता। ओबीसी ओनली दिल्ली ओबीसी चलेगा, इसमें आपका ओबीसी एनसीएल जो है आपका दिल्ली वाला ही चलेगा, बस जिसका दिल्ली का बना हो। ये नहीं कि भाई आपके फादर का जो है यूपी बिहार का या फिर अदर स्टेट का ओबीसी है और आपने यहाँ पे आप यहाँ पे रहते तो आपने दिल्ली वाला ओबीसी बनवा लिया, तो वो ओबीसी आपका नहीं चलेगा, टू स्टेट बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब एक जो है डाउट और आता है कि जो है मेरा जो है ओबीसी मेरे अंकल के एड्रेस पे बना था, मतलब अंकल जो है वो यहाँ पे रहते थे तो मैंने बनवाया था। तो आपका उस कंडीशन में जो है आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह जो भाई ये चेक करते हैं, जहां तक मुझे पता है 10th 12th जैसे आपका दिल्ली से होना चाहिए। ठीक है। दिल्ली से होना चाहिए। और जो है आपके अंकल कौन होने चाहिए, यानी आपके फादर के भाई होने चाहिए, मतलब पेरेंटल होना चाहिए। ठीक है, वो होना चाहिए। और वो है सितंबर 1993 से पहले का आपका जो है यहाँ पे रहते हो, उसके ब्याह पे वो बना होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका ओबीसी एनसीएल पे और EWS का हो गया भाई। ठीक है। और कोई डाउट हो तो सब्जेक्ट का कोई ऐसा इशू है नहीं। अगर आप जैसे किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो जो है आपके पास ग्रेजुएशन में वो जो सब्जेक्ट है 2 साल कम से कम होना चाहिए। और अगर आपने 1 साल पढ़ा भी है और आपने मास्टर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मास्टर डिग्री कर ली, तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है। और एक जो डाउट है भाई कि 2 से ज्यादा फॉर्म या 1 से ज्यादा फॉर्म फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आप जो है एक पोस्ट के लिए, जैसे आपका है टीजीटी साइंस है, तो आप टीजीटी साइंस के लिए एक ही फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर आपको टीजीटी मैथ्स के लिए फॉर्म फिल करना है तो आप ये भी फिल कर सकते हो, पर जो है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए यानी टीजीटी साइंस के लिए 2 फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। आप जो है टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और जो है साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में एलिजिबल हो तो इंग्लिश के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। आप जो है डिफरेंट पोस्ट कोड में अप्लाई कर सकते हो, सेम पोस्ट कोड में आप दो से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। लाइक आप जो है मैथ्स में एक ही फॉर्म फिल करोगे, इसमें भी एक ही फॉर्म फिल करोगे और इसमें भी, और ये सारे फॉर्म जो है आपको अलग अलग फिल करने पड़ेंगे। ये नहीं कि आपका आपका जैसे इसमें कुछ गलती हो गई तो आपने दूसरी आईडी बना के इसके 2 फॉर्म फिल कर दिए, तो आपको ये नहीं करना। बाकी आप जो है
दो से ज्यादा फॉर्म फिल कर सकते हो, एक से ज्यादा फॉर्म फिल कर सकते हो, तीन से ज्यादा भी कर सकते हो। जितनी पोस्ट में आप एलिजिबल हो वो आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है। और कोई डाउट हो तो भाई इस वीडियो में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।